जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। तो आज हम लोग पार्ट 2 का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस एक्सरसाइज में हमने जो फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखे, उसमें हमने सेक्शन ई तक के क्वेश्चन देखे। आज फाइनल एक्सरसाइज का सेक्शन एफ हमें शुरू करना है। मेथड वही है, चैप्टर में 2 ही मेथड हैं। एक बेसिक मेथड कहलाती है, आपको नॉर्मल वैल्यू दी गई हो उसके ऊपर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, एक ये बेसिक मेथड। और दूसरी मेथड आती है कि जब प्रोबेबिलिटी या पर्सन एज दिया हो उसके ऊपर से वैल्यू फाइंड करना। हमने सेक्शन ई के सम्स देखे, उनमें सबसे ये ही था मेन, आपको लॉजिक यूज़ करना होता है, कैसे ड्राइंग बनानी है, कैसे वैल्यूज़ रखनी है। बाकी मेथड तो ये 2 ही है। इसमें अब सेक्शन एफ शुरू करें तो 3 सम में भी ये 2 मेथड ही आएगी। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, एन इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्टेड फॉर 500 चिल्ड्रन एंड इट इज़ फाउंड दैट द एवरेज मार्क्स इज 68 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 22। एक टेस्ट है 500 स्टूडेंट की, जिनमें एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो दोनों हैं। इफ़ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिल्ड्रन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन नंबर 1 फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स मोर देन 68. Second, find the percentage of children getting marks between 70 to 90 and find the minimum score of the most intelligent 50 children. अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, तीनों में अलग अलग चीज़ें फाइंड करनी है। जैसे पहले मैंने आपको एक बार बताया था कि क्या ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है और मेन वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले कोई 2 यूनिट हो, वो यूनिट रफ में लिख दिया करो, तो उसके ऊपर से पता चलता है किसमें क्या ढूंढना है। यहाँ पर देखें तो 2 यूनिट आते हैं। एक तो 500 चिल्ड्रन है, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक यूनिट, और दूसरा यूनिट है वो उनके मार्क्स दिए हैं, कितने मार्क्स हैं वो एक आपको यूनिट दिया है, मार्क्स। तो पहला यूनिट है इसमें मार्क्स, जिसे हम कहेंगे एक्स, ओके। और दूसरा यूनिट है जो दिया है हमें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, ओके। तो ये आपको यूनिट दिया है मार्क्स और दूसरा यूनिट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब किसको एक्स माने और किसको प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन देखा करो कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से यूनिट का है। तो इसमें दिया है एवरेज मार्क्स 68 और स्टैंडर्ड डेविएशन 22। तो एवरेज मार्क्स 68 मीन जो है वो मार्क्स के लिए दिया हुआ है। इसका मतलब कोई भी मार्क्स हो तो वो एक्स है, ओके। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन वो हमारी मेन प्रोबेबिलिटी हुई। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, उसमें ढूंढना है फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स मोर देन 68। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ढूंढना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि जिसमें मार्क्स 68 से ज़्यादा हो। तो 68 से ज़्यादा मार्क्स दिए हैं। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग मार्क्स बिटवीन 70 to 90 परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन ही ढूंढना है वो। तो आखिरी में परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, और मार्क्स दिए हैं बिटवीन 70 to 90, मतलब एक्स दिया है। प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है सेकंड में भी और थर्ड में। फाइंड द मिनिमम स्कोर ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट 50 चिल्ड्रन। थर्ड में 50 चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है, मिनिमम स्कोर फाइंड करना है, ओके। तो मिनिमम स्कोर मतलब मार्क्स ढूंढने हैं। थर्ड में उल्टा है, थर्ड में प्रोबेबिलिटी दी गई है और एक्स ढूंढना है।
तो पहले क्वेश्चन क्लियर करना है, उसके बाद मेथड तो सेम ही है, सब में खाली क्वेश्चन क्लियर करना है। पहले 2 क्वेश्चन में नॉर्मल एक्स दिया है, प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तीसरे में प्रोबेबिलिटी दी गई है और हमें एक्स ढूंढना है। प्रोबेबिलिटी 50 चिल्ड्रन है, तो प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से ढूंढेंगे और फिर मार्क्स फाइंड करेंगे। तो अब एक एक करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन कि जिसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन ढूंढने हैं। मार्क्स मोर देन 68 कैसे लिखते हैं, देखो इसे ऐसे लिखते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 68 एक्स। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है 68 से ज़्यादा। ओके, 68 से ज़्यादा, तो यही लिखेंगे 68 लेस देन इक्वल टू एक्स। 68 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले इस एक्स को कन्वर्ट करेंगे जेड में। तो जेड में कन्वर्ट करने के लिए 68, ये हमारा फॉर्मूला 68 माइनस मीन है इसमें 68 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है यहाँ पर 22। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0 और ये x। ओके, 0 से मोर, अब 0 से मोर हमें फाइंड करना है, तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये है ग्राफ, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो ग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो यहाँ z की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है। ओके, यहाँ पर z की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है और उसे मोर, उससे मोर मतलब इस साइड, मोर हमेशा इस साइड आएगा, मतलब 0 से प्लस साइड, और इनफाइनाइट तक पूरा ढूंढना है। ये हमें पूरा ढूंढना है, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये हमें पूरा ढूंढना है। तो ये पूरा इनफाइनाइट तक ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा पार्ट। ओके, 0 से इनफाइनाइट तक, बिकॉज कह रहा है कि 0 से मोर, तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, है ना। पूरे पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0 से इनफाइनाइट की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है। ओके, वो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी है, कोई टेबल का यूज़ भी नहीं करना है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 से z, सॉरी यहाँ पर z लिखना था, है ना, और इज इक्वल टू 0.5। ओके, ये प्रोबेबिलिटी मिली हमें, तो अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ढूंढना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनके मार्क्स 68 से ज़्यादा हैं, है ना, 68 से ज़्यादा हैं। तो जो आंसर आया है उसे टोटल चिल्ड्रन से मल्टीप्लाई करें। टोटल चिल्ड्रन है 500, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ children getting marks more than 68, 0.5 से इंटू कर देंगे 500 को, तो आंसर आएगा हमारा गेटिंग मार्क्स मोर देन 68 से तो कर देंगे, तो ये आएगा आंसर हमारा 250। ओके, 250 चिल्ड्रन पहले का आंसर मिल गया, मतलब 500 में से 250 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 68 से ज़्यादा आ रहे हैं। अब सेकंड में ढूंढना है, अब परसेंटेज ढूंढने हैं, कितने परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स
70 से 90 के बीच में आ रहे हैं। मार्क्स बिटवीन 70 to 90, मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ढूंढना है कि, अगले पेज पर चलते हैं, उसमें ढूंढना है कि P 70 से 90, ओके। 70 से 90 के बीच में, 70 और 90 ये x की वैल्यू है, मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसे पहले z में कन्वर्ट करेंगे। p फॉर्मूला आपको याद ही होगा, माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है 22, 90 माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको अगर 70 माइनस 68 अपॉन 22, तो इसका आंसर आएगा 0.9। अब ये z हो चुका है। 90 माइनस 68 अपॉन 22, इसका आंसर आएगा 1। अब ये z में कन्वर्ट हो चुका है, ओके। 0.921, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है और इसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू। अकॉर्डिंग टू वैल्यू ये हमारा ग्राफ होगा। ये बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ओके। तो 0.9 से 1 तक ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ग्राफ बनाएंगे 0.9 से 1 के बीच का, तो यहाँ पहले 0 से 1 तक का आंसर ढूंढेंगे टेबल पर से, और उसके बाद 0 से 0.9 तक का आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ में वैल्यूज़ देखो, 0.9 कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, और 1 कहीं यहाँ होगा, ओके। तो हमें 0 से 0.9 तक का आंसर उसमें से माइनस कर देंगे। पूरे में से इतना खाली एरिया, ये हमें जो दिया हुआ है 0.9 से 1 तक का एरिया, ओके। तो ये शेडेड भाग हमें मिलेगा, कब मिलेगा, जब 0 से 1 में से 0.9 से 1 तक का हिस्सा हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू z स्कोर टेबल, z स्कोर टेबल तो उस टेबल के हिसाब से जो हमें ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9 Z21, ओके, Z21। तो 0.9 से 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी, तो पहले 0 से 1 का आंसर, ये 0 से 1 का आंसर, ओके। अब आप एक चीज़ ध्यान रखें कि बड़े में से एक तो छोटे को माइनस करें, या जो पूरे में से जो हमें दिया है वैल्यू उसको माइनस करें, तो ये हमारा खाली पार्ट निकल के आएगा। मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस करें या पूरे में से जो दिया है उसको माइनस करें, ओके। तो 0.9 से 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी, तो पहले 0 से 1 का आंसर, ये 0 से 1 का आंसर पीछे टेबल में चेक करो, 1 का आंसर है 3413, यानी कि ये पूरी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक की पूरी प्रोबेबिलिटी है 0.3413, ये पूरी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक की, ओके। माइनस उसमें से 0 से 0.9 तक का हिस्सा हम माइनस कर देंगे। तो 0.9 का आंसर है टेबल में 0.0359, ओके। 3413 ये हमारा पूरा हिस्सा था, ओके।
3413 0 से लेके 1 तक की प्रोबेबिलिटी है। ओके, 3413 उसमें से माइनस करेंगे 0 से 0.9 का आंसर, तो 0.9 का आंसर है 0.0359। तो हमें आंसर मिलेगा 0.3054। ओके, और फिर इनका माइनस, तो ये हो गया 0.3054। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। और अब यहाँ पर दिया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो परसेंटेज ढूंढनी है, तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, percentage of children getting marks between 70 to 90। तो उसके लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को 0.304 इंटू 100, तो आंसर आएगा 30.54%। ओके, मतलब टोटल 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 70 से 90 के बीच में हैं। सेकंड का आंसर मिल गया। अब थर्ड का आंसर फाइंड करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। ओके, थर्ड में हमें मिनिमम स्कोर मतलब मिनिमम मार्क्स ढूंढने हैं। इंटेलिजेंट 50 चिल्ड्रन, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट 50 चिल्ड्रन हैं, उनके मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। तो मार्क्स ढूंढना है मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है आपको। तो इस थर्ड क्वेश्चन के लिए जो मिनिमम स्कोर ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट 50 चिल्ड्रन हमें स्कोर मार्क्स फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे P(x1) x इज इक्वल टू x1 ग्रेटर देन x। ये देखो ग्रेटर देन x, मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन हैं, तो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन मतलब जितने मार्क्स होंगे उससे ज़्यादा मार्क्स ही सबके आएंगे। वो x1 क्या है, वो x1 वो मार्क्स हमें फाइंड करना है। और इसकी प्रोबेबिलिटी मार्क्स के लिए यहाँ प्रोबेबिलिटी तो चाहिए। तो आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे सेक्शन ई में, प्रोबेबिलिटी के लिए परसेंटेज दिया होता था। यहाँ तो परसेंटेज है ही नहीं, कुछ यहाँ पर 50 चिल्ड्रन दिए गए हैं। तो देखो परसेंटेज होता था तो जैसे 1 आंसर है तो प्रोबेबिलिटी के लिए लिखते थे जैसे 40% है तो ऐसे लिखते थे 40/100 इज इक्वल टू, ये होता था 0.4 या 4000, है ना, ऐसा कुछ होता था। ऐसे लिखते थे प्रोबेबिलिटी के लिए आंसर, क्योंकि 100 लिखा जाता था। टोटल परसेंटेज 100 है, इसलिए अब यहाँ पे 50 चिल्ड्रन हैं। जो मोस्ट इंटेलिजेंट 50 चिल्ड्रन हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करें तो 50 चिल्ड्रन के अपॉन में टोटल चिल्ड्रन लिखेंगे। 50 चिल्ड्रन के अपॉन में टोटल चिल्ड्रन लिखेंगे, यानी कि 500। ओके, टोटल चिल्ड्रन लिखेंगे। परसेंटेज होता था तो परसेंटेज के अपॉन में 100 टोटल परसेंट लिखते थे, तो यहाँ पर 50 के अपॉन में टोटल लिखेंगे और ये आंसर आएगा हमारा 0.1। मतलब जो मोस्ट इंटेलिजेंट 50 चिल्ड्रन हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। अब उनके मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। तो अब मार्क्स मतलब x की वैल्यू, ये x की वैल्यू ढूंढेंगे, मतलब ये x1 हम ढूंढेंगे, उससे मोर ही हुआ है ना।
एक्स से मोर ही हुआ। मोस्ट इंटेलिजेंट चिल्ड्रन के लिए तो सबसे पहले एक्स को जेड में कन्वर्ट करेंगे। इसका जेड में कन्वर्ट नहीं होगा तो सीधा ही लिखेंगे Z1 Z इज इक्वल टू 0.1। ओके, उसका आंसर 0.1 है। सो अकॉर्डिंग टू वैल्यू सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ 0 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। मोस्ट इंटेलिजेंट मोर देन दिया है। ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट दिया है तो मोर देन की बात आ रही है यहाँ पर। मोर देन मतलब प्लस से शुरू करते हैं और प्लस में है तो 0.1, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आएगी। 0.1 कहीं यहाँ तक आएगा। ओके, ये तो ये पूरा 0 पॉइंट होता है। ये जो पूरा होता है हमारा ये 0.5 होता है ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये पूरा 0.5 होता है। और 0.1 दिया है मतलब सिर्फ इतनी प्रोबेबिलिटी हमें दी है। ये z की वैल्यू हमें ढूंढनी है। अब इतना आंसर, ये जो इतना आंसर है ये 0.1 है। z की वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहले 0 से Z1 का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो z की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे P 0 Z से Z1। ओके, 0 से Z1 का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए जो पूरा डिस्टेंस है मतलब कि 0.5 पूरा डिस्टेंस है इनफाइनाइट तक, उसमें से जितना दिया है वो माइनस कर देंगे तो बाकी 0 से Z1 हमें मिल जाएगा, है ना। तो पूरा डिस्टेंस होता है 0.5, उसमें से ये जो दिया है डिस्टेंस वो माइनस कर दें तो वो डिस्टेंस है 0.1। ओके, अब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 0.4 मतलब कि 4000। ओके, ये वैल्यू बनती है 0 से Z1 की वैल्यू 0.4000 और इसके हिसाब से Z की वैल्यू ढूंढनी है, फिर x मिलेगा। तो ये 4000 की वैल्यू फिर टेबल में चेक करते हैं। तो टेबल में देखो 4000 की एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं है। टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल। इसे यहाँ से डिलीट कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रफ वर्क था। अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल जो वैल्यू हम फाइंड करें तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू बिफोर आफ्टर एवरेज। बिफोर मतलब 0.4000 से बिफोर, आफ्टर मतलब 0.4000 के आफ्टर, है ना। और यहाँ पर Z वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू है Z वैल्यू। तो टेबल में चेक करो 4000 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, वो नंबर है 0.3997, वो है 1.2 में 8th वाला पॉइंट, और उसके बाद वाला ही नंबर है 4015। ओके, अब इनकी एवरेज फाइंड करेंगे, नहीं पहले इसकी Z वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो ये 4000 इन दोनों के बीच में आएगा 3997 और 4015। और अब Z वैल्यू 3997 की Z वैल्यू, तो इसमें इस साइड 1.2 और ऊपर की तरफ 8 है, तो Z वैल्यू बनेगी 1.28 और उसके बाद 1.29। अब इनका एवरेज, तो एवरेज के लिए यहाँ पे 0 पॉइंट लगाना है। इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो ये आएगा 0.2।
4006, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, तो वो आएगा 1.285। ओके, तो ये हमारी टेबल बन गई। अब इनमें से, इन तीनों में से 4000 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? वो है 3997। इसमें 3 का ही डिस्टेंस है 4000 से, तो ये नियरेस्ट वैल्यू है। तो इसके जो सामने वाली है वो z वैल्यू है, यानी कि 1.28। z वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हेयर नियरेस्ट वैल्यू, हेयर नियरेस्ट वैल्यू of 0.4000 is 0.3997. So value of z is equal to 1.28। अब 1.28 प्लस का या माइनस का वो ग्राफ में चेक करते हैं। z1 प्लस साइड है तो इसलिए वैल्यू हमारी प्लस में आएगी। ओके, अब z मिला तो अब x फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारा वही फार्मूला, z फार्मूला। नाउ z इज इक्वल टू x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z की वैल्यू है 1.28, x हमें फाइंड करना है, मीन है 68 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 22। 22 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.16 x माइनस 68, 28.16 और 68 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आएगी 96.16। ओके, मतलब 50 चिल्ड्रन जो मोस्ट इंटेलिजेंट हैं उन सबके मार्क्स 96.16 से ज़्यादा हैं। जो हमें मिनिमम स्कोर ढूंढना है, तो 50 चिल्ड्रन हैं उनमें कम से कम स्कोर 96 है, बाकी सबका 96 से ज़्यादा है। ऐसे 50 बच्चे हैं, तो ये मिली x की वैल्यू। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे, उन सबको अलग अलग मेथड देखी। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।